ए हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? राइट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपके फैमिली मेम्बर्स भी बिल्कुल एकदम अच्छे होंगे। राइट। सो आज सोच रहे होंगे कि सर अचानक से कैसे, कोई सब्जेक्टिव तो हमारा सेशन है नहीं कि सर हमें फोर्स पढ़ाए हैं या फोर्स एंड लो ऑफ मोशन पढ़ा रहे हैं। राइट। सो आज मैं ना बस डिस्कस करना चाहता था, आपसे बातें करना चाहता था थोड़ी सी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एक स्विफ्लन सी कम्युनिटी बन चुकी है और उनसे डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी होता है। और भाई बातचीत तो रहती है, भाई बातचीत तो बिल्कुल करनी चाहिए। सो आज मैं बातचीत आपसे करने आया हूँ, एक ओपन सा डिस्कशन है, बातचीत आपसे करेंगे मज़ेदार तरीके से। और थोड़ी सी मैं बातें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल ना जैसे इन्वामेंट में कहीं ना कहीं हवा में भी एक नेगेटिविटी फैली हुई है यार, कोविड को लेकर। राइट। हमारे स्कूल्स भी नहीं खुले, 2 साल से जो हम मज़े किया करते थे स्कूल में वो भी नहीं ले पा रहे हैं ना, थोड़ी सी नेगेटिविटी माइंड में क्रिएट हो चुकी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उन सारी नेगेटिविटी में से आप पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं, बस आपको आना चाहिए। राइट। एवरी नेगेटिविटी इज़ हैविंग अ पॉजिटिव साइड। राइट। सो बस वो आपको पॉजिटिव साइड पहचाननी है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना, कुछ नहीं रुकना, बिल्कुल भी नहीं रुकना। ठीक है। बस वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो भाई आज का कोई टॉपिक या सेशन नहीं, एक जनरल डिस्कशन है। ठीक है। कि हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। राइट। कैसे रखें भाई अपने आप को पॉजिटिव, इतनी इतनी बैड सिचुएशन में भी। ये भी टैलेंट है, अपना अपना टैलेंट है, अपना अपना, और आप सब में वो टैलेंट है, आई नो दैट। राइट। आप सब में, आप सब ग्रेट हैं। और जस्ट अपनी लाइफ में हमेशा आपको मोटिवेट रहना है, और जो भी आप हार्ड वर्क करते हैं ना हमेशा पे होने वाला है भाई, हमेशा पे होगा। राइट। उसी के बारे में भाई बातें होंगी। और देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मैंने लिख दी है, लेकिन एक क्लास का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? इस क्लास इज जस्ट अ डिस्कशन। राइट। भाई पॉजिटिविटी आपको अंदर अपने कैसे लानी है, इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं लाइफ में, बस आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ आज की क्लास में। राइट। सो सबसे पहली बात पता है क्या होती है, कि जैसे मैंने बताया भी, हर नेगेटिविटी के पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड होती है, तो हमें नेगेटिविटी ढूंढने के अलावा पॉजिटिव साइड को ढूंढना है। अगर हम पॉजिटिव साइड ढूंढने लग जाएंगे ना, तो नेगेटिविटी पीछे हट जाने वाली है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि छोटी छोटी बातों में अगर हम हर चीज़ को थैंक यू बोल देना, जैसे गॉड ने हमें इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी है, हम उसे थैंक यू बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, डेली थैंक यू बोल सकते हैं। मॉर्निंग में आप उठिए और मॉर्निंग को गॉड को थैंक यू बोल दीजिए, आपको आप अंदर से ना अच्छा फील करने वाले हैं। हमेशा हमें अपनी सराउंडिंग में ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग रखनी होती है यार, कुछ भी अच्छा हुआ ना हमारे साथ, हमें थैंक यू बोलते हैं, एक छोटा सा वर्ड है थैंक यू, और अंदर से आपको देखो क्या फीलिंग आने वाली है, एक अच्छी सी फीलिंग आती है। मैं तो भाई करता हूँ, सुबह सुबह उठता हूँ और गॉड को सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे सलामत रखा है यहाँ पर, और आप मेरे लिए खड़े हैं हमेशा। राइट। सबके लिए गॉड खड़ा है, बस आपको अच्छे काम करने होंगे अपनी लाइफ में, हार्ड वर्क करते रहिए, हमेशा आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बैड फेलियर आ गया आपकी लाइफ में ना, हमें करेज होना चाहिए उसे फेस करने का। बेटा फेलियर हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाने वाला है, हमें कभी भी ऐसा नहीं कि फेलियर हुआ और वो आपको सिखा के नहीं गया। जो बंदा सक्सीड हुआ उसकी लाइफ में कोई फेलियर नहीं है ना, एक्चुअली उसने कुछ सीखा नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, फेलियर से सीखते हुए जाते हैं ना, टॉप मोस्ट पोजीशन पर जब आप पहुंच जाएंगे ना, तो आप देखेंगे एक ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड आपके नीचे है और आप सबसे टॉप पर हैं। राइट। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द फेलियर्स। और हमेशा हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की ना बैटल रहती है कि भाई कौन जीतेगी, है ना, मैं पॉजिटिविटी मैं नेगेटिविटी। अभी देखो जैसे है न्यूज़ आप देखेंगे तो हर जगह कोरोना के पेशेंट हैं और किसी को ऑक्सीजन की नीड है, बिल्कुल ऑक्सीजन की नीड है, और वो आपके माइंड में एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है कि यार क्या होगा इस वर्ल्ड का। राइट। लेकिन उधर से भी आप कुछ पॉजिटिव साइड निकाल सकते हैं कि यार हम उनकी हेल्प तो कर सकते हैं कुछ ना कुछ। हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर हमारी जान पहचान में है तो हम उनसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं जहाँ से उन्हें हेल्प मिल सके। वहाँ से हमने पॉजिटिविटी निकाली और उनकी हेल्प करी। ये बैटल हमेशा चलता रहना चाहिए आपकी लाइफ में, और जीतेगा कौन? पॉजिटिविटी। ठीक है। और हमेशा मैं तो कहता हूँ, जैसे मैं मज़े में रहता हूँ ना, आप सभी को भी मज़े में रहना है अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल भी सोरोज़ नहीं आने देते हैं। आते हैं लाइफ में, सबकी लाइफ में रुकावटें आती हैं, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। ठीक है। कहते हैं ना भाई, जो सब चीज़ों से लड़के जाएगा ना वो सबसे ऊपर खड़ा होगा, और सब पूरा जो वर्ल्ड है नीचे उसके लिए तालियां बजा रहा होगा। सबसे पहले तो भाई मैं जो समझता हूँ मेरी लाइफ मेरे को तो अच्छी इसलिए लगती है यार कि मैं खुश रहता हूँ। राइट। मैं हर चीज़ में खुशहाली ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और आपको भी ना हर चीज़ में खुशहाली ढूंढनी चाहिए। ये लाइफ क्या है? लाइफ एक जंग है। राइट। आपको जंग में जाना है और उससे लड़ना है, और जब आप लड़के जीतते हैं ना तो आप खुशी देखिएगा कितनी खुशी होती है आपको। राइट। तो उसके लिए क्या मेथड फॉलो करें भाई? स्टूडेंट क्या मेथड फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को बोलता हूँ भाई, सुबह उठ जाओ। राइट। मॉर्निंग मेक्स द डे। ये भाई बहुत परफेक्ट लाइन यहाँ पे है कि मॉर्निंग मेक्स द डे। बेटा
अगर आप सुबह सुबह उठेंगे ना, बिल्कुल फ्रेश माइंड आपका होता है, और फ्रेश जब माइंड होता है ना, तो इतने अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। सो मॉर्निंग उठिए, मैं ये नहीं कह रहा 5 बजे उठिए, आप 6 बजे उठिए, ठीक है। आप छत पे जाइए और एक सन को देखिए ज़रा, क्या एक रे ऑफ होप आपके लिए वो लाता है, ठीक है। पिछला दिन कैसा गया, लेकिन अगर आप मॉर्निंग का सुबह देख लेंगे ना, मॉर्निंग का जो सन है वो देख लेंगे, तो ऐसा लगेगा यार मतलब पॉजिटिविटी आपके अंदर आ चुकी है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉजिटिविटी। और इसी वजह से मैं यही सजेशन आपको देता हूँ, मॉर्निंग उठिए और मॉर्निंग को थोड़ा सा फील कीजिए। अब मॉर्निंग उठने से बेनिफिट क्या होते हैं, सबसे पहली भाई, आप ये ना मोस्ट प्रोडक्टिव डे होता है, क्योंकि माइंड फ्रेश है, आप इसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंसेप्ट आ नहीं रहा ना, पिछले दिन रात को नहीं आया या शाम को नहीं आया, तो वो मॉर्निंग में ज़रूर आएगा आपके पास, कंसेप्ट माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि माइंड उस समय बिल्कुल फ्रेश है और वो लेना चाहता है, इनपुट लेना चाहता है। आप उसे इनपुट दीजिए तो सही, आप उसे टाइम दीजिए तो सही। और आप खुद सोचिए, अगर आप 5 बजे उठते हैं और एक 9 बजे उठने वाला बंदा है, बेटा 5 बजे उठ के आपके पास कितने घंटे आ गए, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 4 घंटे का आपके पास बफर टाइम मिल गया। आप उसमें क्या कुछ नहीं कर सकते यार, बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये 4 घंटे ना आपकी लाइफ को बना देने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको। सो पहली बात तो जैसे मैं भी हमेशा करता हूँ, आप सुबह उठिए ना यार, माइंड आपका फ्रेश होता है ना। कल से एक बार ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल आप फ्रेश बिल्कुल फील करने वाले हैं। और सुबह की जब आप देखो ना, बिल्कुल शांति हर जगह रहती है, और शांत माहौल में जब आप चीज़ों को सोचते हैं ना, तो यार आपकी मेंटल हेल्थ भी बनी रहती है, आप मेंटली फिट रहते हैं। देखो, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं यार रनिंग करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन आप मेंटली फिट नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है। मेंटल हेल्थ मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को ना मतलब सोच नहीं पा रहे कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है या कैसे जानी चाहिए, उन्हें सोच नहीं पा रहे कि आप खुश हैं या आपको ही नहीं पता। पता है एक चीज़, मैं जेन्युइन बात बताता हूँ, जेन्युइन बात यह है कि कोई भी इंसान आसपास का आपको कभी भी सच नहीं बताएगा। आप सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं जो आपको हमेशा सच बताने वाला है, राइट। सो अपने आप से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कीजिए, वहाँ से आंसर आएगा हाँ आप सही हैं, तो करेक्ट, आप सही हैं उस वक्त, राइट। और जो आसपास लोग होते हैं ना, वो हमेशा आपको या तो गलत बोलेंगे या आपको सही बोलेंगे, माँ बाप के अलावा, राइट। माँ बाप हमेशा अच्छी सलाह देते हैं हमें, ठीक है। तो बस ये चीज़ आप मॉर्निंग में फॉलो करोगे ना, तो ये मैंने भी फॉलो करा है और मेरे को भी इसका इफेक्ट दिखता है। तो सबसे पहली बात तो भाई, मॉर्निंग में आप उठिए, प्रोडक्टिव डे होता है, आप फ्रेश फ्रेश फील करेंगे और आप पीसफुली वर्क करने की आदत डाल लेंगे फिर, ठीक है। आप इसे मतलब 5 दिन भी फॉलो करेंगे ना, आपकी डेली एक रूटीन बन जाएगा, आप उसे फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। एक फेमस सा कोट है, जैसे पॉजिटिव थिंकर, एक पॉजिटिव जो थिंकर है, पॉजिटिव थिंकर सीज द इनविजिबल, फील्स द इंटेंजिबल एंड अचीव्स द इम्पॉसिबल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सी अगर आपका पॉजिटिव माइंड है, तो आप जो चीज़ें बाकी नहीं देख पा रहे ना, वो आप देख पाएंगे। सो जो चीज़ें इनविजिबल थी ना, यू कैन सी, एंड यू विल फील इंटेंजिबल। मतलब कोई यार कष्ट ही नहीं ज़िंदगी में, मतलब इतनी फ्लो में चल रही है यार, है ना। और जो भी इम्पॉसिबल चीज़ें हुआ करती थी ना, आप बिल्कुल उसे क्रैक करने वाले हैं। सो हमेशा मैं पढ़ाई में यही बोलता हूँ कि जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप ये मत सोचो कि मुझे मार्क्स के लिए पढ़ना है, कि यार मुझे 100 लाने हैं, वो लाना है, ऐसा करना है, राइट। सो आप क्या पढ़ो, मुझे सक्सेस की तरफ जाना है। आप ये सोचो कि सर आप तो 3 इडियट का कोट ले रहे हो, नहीं, वो बिल्कुल सही उसने बोला है कि आप सक्सेस को फॉलो कीजिए, मार्क्स तो आ ही जाने वाले हैं। आप अपना बेस्ट दीजिए ना पेपर में जाके, आप सोचिए मत 100 आएंगे या कितने आएंगे, आप ये अपना बेस्ट दे के आइए। जब आप बेस्ट दे के आते हैं ना, आई एम बिलीविंग ऑन यू कि आप 100 भी ला सकते हैं। जब आप अपना बेस्ट देते हैं ना, तो आप हमेशा अच्छा स्कोर करते हैं, अंदर से वही वाली फीलिंग, यार मैंने आज बेस्ट दिया है। सो जब ये फीलिंग आ जाती है ना, तो आप बेस्ट ही स्कोर कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने एक तो बता दिया आपको, मॉर्निंग में उठना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा मतलब ज़रूरी तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छा होता है आपके लिए, एक पॉजिटिव माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है, और आजकल तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड या प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड मैं बोल सकता हूँ। बेटा हर चीज़ को ना ग्रैटिट्यूड देना है हमें, जैसे भाई भगवान ने हमें लाइफ दी है, राइट। सो वी विल बी थैंकफुल टू गॉड, राइट। भाई माँ बाप को हमेशा आप ग्रैटिट्यूड दीजिए, उनकी वजह से ही आप हैं, और भाई इतना सब कुछ वो आपके लिए करते हैं, हमेशा मैं तो उनके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड हूँ, और आप भी हमेशा उनके लिए होने चाहिए। सो भाई थैंक यू बोलने में क्या आ जाता है यार, हेजिटेशन थोड़ी होनी चाहिए, थैंक यू बोलिए, और आपको भी अच्छा लगेगा, और सबसे बड़ी बात सामने वाले बंदे को भी अच्छा लगेगा कि यार हाँ यार, ये बंदा थैंक यू बोल रहा है, यानी उसने भी कुछ अच्छा काम किया है, राइट। सो एक थैंक यू से 2 जने अफेक्ट हुए, एक वो और एक आप, राइट। और भाई सबके लिए काइंड आपको रहना, ये तो आपको पता है, ये पता है क्या, ये हमें रहना भी चाहिए, राइट। जब हम एक दूसरे के लिए काइंड होते हैं, जब हम एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। भाई हेल्प करके तो एक दूसरे के आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हो रहा है, कोरोना के टाइम पूरा वर्ल्ड एक साथ आ चुका है और इसके अगेंस्ट फाइट बैक कर रहा है, तो बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल कोरोना से हम जीतने वाले हैं। कोरोना क्या है, तो पिद्दू सा वायरस है,
परेशान हमें कर दिया है, लेकिन हम इससे बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, हमें डिटर्मिनेशन रखना है, और साथ ही साथ जो भी हमारी हेल्प करते हैं ना, उनके लिए हमें काइंड रहना चाहिए। भाई हमारी यूके ने हेल्प करी, ऑस्ट्रेलिया हेल्प कर रहा है, जर्मनी हेल्प कर रहा है, इवन सिंगापुर, थाईलैंड हमारी हेल्प कर रहा है, तो वी आर थैंकफुल टू एवरीवन। ठीक है, अब देखो यूनाइटेड, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना, सारी चीज़ें यूनाइटेड हैं, तो अच्छा सा फीलिंग आना है, कोरोना डिफीट हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, और जो भी आपके आसपास लोग होते हैं जो जिन्होंने आपकी हेल्प करी है या कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हें थैंक यू बोलिए आप, राइट। और साथ ही साथ मैं तो एक काम बहुत ज़रूरी करता हूँ कि भाई मैं डायरी ज़रूर बनाता हूँ। अब वो मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लिए कंपल्शन है, लेकिन डायरी से क्या फ़ील होता है, जो भी आपने दिन में अच्छा चीज़ें करी ना, उसे आप डायरी में लिख लीजिए। और जब आप बैड फीलिंग कर रहे हैं ना, जब उसे डायरी को पढ़िए, तो आपको ऐसा लगेगा यार उस समय तो मैं इतना खुश था, लेकिन अभी मैं इतना सैड क्यों। इन खुशियों से मुझे सीखना है, इन सैडनेस में से मुझे क्या निकालना है, हैप्पीनेस मुझे निकालनी है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, और आपको आएगी भी अगर आप अपनी आप से खुद से बात करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और भाई जब आप कहीं भी जाते हैं या आसपास जो लोग मिलते हैं, हो सकता है वो सामने वाला बंदा का अच्छा दिन नहीं रहा है ना, आपका बड़ा अच्छा दिन रहा है, उनकी तरफ एक स्माइल कर दीजिए, और वो स्माइल ना उनके चेहरे पे भी स्माइल ले आएगी। तो एक स्माइल से दो काम, आप भी खुश और वो भी खुश। तो यार खुश रहना है ज़िंदगी में, करना है क्या, हमें खुश रहना है। खुश रह के तो हमें आगे बढ़ना है, मोटिवेट रहना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ज़िंदगी जैसे मैं बोलता हूँ एक जंग है, बस लड़ते रहिए और आगे पहुँच जाइए, राइट। ओवरकम एडवर्सिटी, बेटा एडवर्सिटी मतलब जो भी रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आती है ना, उन्हें आपको ओवरकम करना है। ऐसे नहीं करेजियसली उसे ओवरकम करना है। सबसे पहली तो बात, ऐसा बिल्कुल मत सोचो मैं यार ये काम कर ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ, मुझे ना 11th क्लास में फ़िज़िक्स बहुत ऐसी लगती थी, यार ये क्या है, टेंशन फोर्स लग रही है, ये फ्री बॉडी डायग्राम मुझे बनाना पड़ रहा है, और उसके बाद मुझे ये इसमें mg से मुझे वेट निकालना पड़ रहा है, यार ये क्या चल रहा है, ये कहाँ अप्लाई करूँगा। लेकिन जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा ना, तो मुझे इनका फील हुआ, राइट। और मैंने हमेशा अपनी कैपेसिटी पे डाउट नहीं करा कि यार मैं ये चीज़ कर नहीं सकता, मैं बिल्कुल कर सकता था। मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी और अब मुझे फ़िज़िक्स से प्यार है, राइट। सो अगर जो भी चीज़ आपको कठिन लगती है ना, उससे प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए, और ये मत कहना कभी अपने आप से कि मैं ये नहीं कर सकता। आप बिल्कुल कर सकते, एक बार ट्राई तो कीजिएगा। आप अगर एक बार ट्राई कर लेंगे ना, बिल्कुल होगा। नहीं, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, लेकिन 3 बार में तो होगा, या चौथी बार में तो होगा। सो अपनी कैपेसिटी पे कभी भी आपको डाउट नहीं करना है। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी बताया, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि यार मैं फेल हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि यार मैं ऐसे ट्राई करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। बेटा फेलियर से क्यों डरते हो, फेलियर आपको हमेशा सिखाता है। फेलियर हो गए ना, अगली बार आपकी जो रैंक होगी वो उससे ऊपर आएगी, क्योंकि आपने फेलियर से सीखा और मेहनत करी, मेहनत करी, और आपका कहाँ पोजीशन हो गया, सबसे टॉप पर हो गया। डिटरमाइन बिल्कुल रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है। ठीक है, सो ये जो डिस्कशन है कभी कभार हम मिस कर देते हैं, अपने आप से डिस्कस नहीं कर पाते। मैं तो सबसे पहली बात यही करता हूँ, अपने आप से चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। यार मैं ठीक कर रहा हूँ, हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मेरे अंदर से आवाज़ आती है, हाँ यार तू ठीक कर रहा है, आगे बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। ठीक है, सो अपने आप से बात करना बेटा बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हाँ बुक ऑफ पॉजिटिव, जैसे मैंने बोला भाई डायरी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी तो नहीं बोलूँगा, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपकी लाइफ में टाइम है या नहीं है। बेटा लाइफ में हमेशा टाइम होता है, बस आपको उस टाइम का यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा सा भी वक्त निकालिए अपनी खुशी के लिए, ये पूरी लाइफ अच्छी हो जाने वाली है। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेटफुल हमें सबके लिए होना है, और जो भी हमारे लोग अच्छे हैं उनको आप लिख सकते हैं ना, राइट। उन्होंने हमारे साथ क्या अच्छा करा, है ना। और जब आप देखेंगे ना, उस डायरी को पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये लोग थे जिन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया है, ये लोग थे मेरे को आगे बढ़ाया। और उनका नंबर भी लिख लीजिए वहीं पर, उनसे जब भी बात कीजिए कि यार थैंक यू सो मच। बेटा उन्हें इतना अच्छा फील होगा और आपको इतना अच्छा फील होगा। जब भी मेरे टीचर्स का मेरे पास कॉल आता है ना, मैं उन्हें थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच सर, कि आपने मेरे अंदर ऐसी वैल्यूज़ डाली कि आज मैं इन बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, मैं स्विफ्टलैंड के अंदर हूँ, मैं एक प्राउड टीचर हूँ, राइट। सो हमेशा ग्रेटफुल आपको रहना है, तो वो भी आपको अच्छा फील करवाएगा। और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वॉइस आउट कीजिए, कभी भी अपने अंदर थाम के मत रखिए उन प्रॉब्लम्स को। हमेशा आपको डिस्कस करना है उन प्रॉब्लम्स को। किससे डिस्कस करें, माँ बाप से डिस्कस कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स सर्कल से भी डिस्कस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अपने आप से भी डिस्कस कर सकते हैं। और मैंने वही बताया, जो आप होते हैं ना, कभी भी गलत उसका जवाब नहीं देने वाले। ठीक है, जो भी आपके लाइफ में सीक्रेट होते हैं, मेरे लाइफ में तो बहुत सारे सीक्रेट हैं, मैं सबको डायरी में लिख के रखता हूँ, राइट। डायरी में लिख के रखता हूँ, और जब मैं उन्हें पढ़ता हूँ तो मैं उन्हें देख के हंसता हूँ, यार ये मेरे सीक्रेट थे।
तो लाइफ में कभी भी हंसना भी बंद नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना है। लाइफ कितनी भी कठिन हो जाए, हमेशा आप मुस्कुराते रहिए। एक स्माइल आपके फेस पर होगी ना, तो सामने वाले बंदे की भी लाइफ अफेक्ट होगी। यार मैं बाहर जाता हूँ, कोरोना टाइम में सब अफेक्ट हो रहे हैं, मास्क हम लगा के जा रहे हैं, राइट, मास्क हम लगा के जा रहे हैं, हम एक दूसरे का फ़ोन पर हाल चाल पूछ रहे हैं। पूछिए, बिल्कुल पूछिए, फ़ोन पर एक दूसरे को बात कीजिए, आप उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं, भाई बाहर ही तो मास्क पहनना है, घर में आप वीडियो कॉल इनसे कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और अपने माइंड में कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं, हैप्पी हैप्पी थॉट्स लाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे मैंने बोलता हूँ, नेवर फॉरगेट टू राइट एवरीथिंग दैट इज़ हैप्पी अराउंड यू। जो भी आपकी लाइफ में अच्छा चीज़ें उन्होंने लिखी है ज़रूर। मेरी एक पूरी डायरी है, मेरे को पोएम लिखने का बहुत शौक है, मुझे शायरी लिखने का बहुत शौक है, तो मैं उन्हें डायरी में लिखता हूँ। और जो भी मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें भी लिखता हूँ। जो भी मेरी लाइफ में पर्सन होता है, अच्छा पर्सन होता है, उसके बारे में भी लिखता हूँ। बेटा हमेशा हमेशा ध्यान रखें कि जो आपके आसपास सराउंडिंग के लोग होते हैं ना, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कोई आपको नीचा गिराना चाहता है, कोई आपको ऊपर उठाना चाहता है। हमें पहचान करनी आनी चाहिए कि हमें किन लोगों के साथ रहना जो हमें ऊपर उठाएं। और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला, यू आर द ओनली वन हु कैन मेक यू सक्सीड, राइट। आप खुद हैं जो अपने आप को सक्सीड बनाएंगे। मेहनत पूरी रखिए, कोई आपको रोक नहीं सकता, राइट। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लड़ाई जो हमेशा चलती रहती है पॉजिटिव और नेगेटिव की। यार तू ये चीज़ पॉजिटिव थी, ये चीज़ नेगेटिव थी, मैं किसके साथ जाऊँ? मैं नेगेटिविटी को अपने अंदर अपनाऊँ या पॉजिटिविटी को अपने अंदर अपनाऊँ? अभी अभी यही सीन चल रहा है। दो साइड हैं। नेगेटिविटी हर जगह वर्ल्ड में फैली हुई है यार, कोरोना ने तबाह कर दिया, पूरा वर्ल्ड तबाह कर दिया। पॉजिटिव साइड मैं बोलूँ भाई, हमारा इन्वायरमेंट इंप्रूव कर रहा है। बहुत लोग बात भी करते हैं इन्वायरमेंट इंप्रूव कर रहा है, भाई क्या होगा इन्वायरमेंट इंप्रूव करने से? हम तो रहेंगे ही नहीं। आपको एवेंजर मूवी याद है ना? एवेंजर मूवी में थैनोस था, थैनोस ने क्या किया? चुटकी से 50% पॉपुलेशन गायब कर दी। अब उसकी भी दो साइड थी। नेगेटिव क्या, उसका तरीका गलत था, ऐसे ख़त्म कैसे कर दोगे भाई, है ना? उसी वजह से तो भाई सारे एवेंजर्स फाइट बैक करते हैं। लेकिन उसका पॉजिटिव साइड का था, उसकी थिंकिंग अच्छी थी। उसने क्या सोचा था, यार इतनी सारी पॉपुलेशन होगी ना, तो सब यूज़ करेंगे तो सभी मर जाएंगे, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी, रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं, सब मर जाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा करता हूँ मैं, 50% पॉपुलेशन गायब कर देता हूँ, जो बाकी के रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हुए तो मूव करेंगे ना, ये चीज़। तो हर साइड के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होती है उसकी, एक नेगेटिव साइड होती है। अच्छा हाँ, फेलियर को कभी भी, जैसे मैंने बताया, फेलियर को कभी भी यार ऐसे लेट डाउन नहीं, यार मैं तो फेल हो गया। एग्ज़ाम के फेलियर की बात नहीं कर रहा मैं, ज़िंदगी के फेलियर की भी बात कर रहा हूँ। आप अगर ज़िंदगी में एक बार फेल हो रहे ना बेटा, तो आप उससे सीखिएगा ज़रूर। आप सीखेंगे और अपने आप को बेहतर करने वाले। मैंने हर अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे फेलियर, ऐसा नहीं कि मैं एकदम से स्विट्ज़रलैंड में आ गया और एकदम से मैं अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा हूँ। बेटा बहुत फेलियर देखे हैं लाइफ में, लेकिन हर फेलियर से मैं हारा नहीं। हर फेलियर को अपनी लाइफ में अपनाया, उससे सीखा और आगे बढ़ा। ठीक है, यही चीज़ आपको भी करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ भाई, ये तो है ही, और जो आपकी लर्निंग प्रोसेस, मैं आज भी लर्न करता हूँ, मैं बच्चों से भी सीखता हूँ। बच्चों के जो कंसेप्ट होते हैं उन्हीं से सीखता हूँ और ग्रो कर रहा हूँ। आपको पता है सक्सेस जो होती है, सक्सेस के दो रास्ते होते हैं, है ना? सक्सेस का एक रास्ता है कि भाई लोग सोचते हैं यार लक के लिए मैं क्या होऊंगा, लक से ऐसे करके निकल जाऊंगा, मैं लक, मेरे साथ लक होगा तो मैं सक्सीड हो जाऊंगा। नहीं बेटा, हार्डवर्क और लक दोनों काम करते हैं। लक का परसेंटेज 2 से 3% हो सकता है और बाकी का बेटा हार्डवर्क है। लेकिन हाँ, लक फैक्टर आएगा जब आप हार्डवर्क कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि भाई सारे लक से काम चले, नहीं, हार्डवर्क और लक दोनों काम करेंगे जब भी आप सक्सीड होने वाले हैं। ठीक है, लक सिर्फ 2 से 3% और बाकी का आपका खुद का हार्डवर्क होता है। ठीक है, लोग बोलते हैं यार मेरा क्यों नहीं हो पाया सिलेक्शन, मेरा लक नहीं था यार, मैं लकी नहीं हूँ। नहीं बेटा, शायद आपके हार्डवर्क में कुछ कमी थी। जो 97% आपको हार्डवर्क डालना था, आपने उसमें से सिर्फ 80 या 70% ही डाला। उसे 97 करके तो देखिए बेटा। जो 3% का लक है ना, वो आपके साथ खुद ही फॉलो कर जाएगा। लक उसके साथ जाता है जो हार्ड वर्किंग होता है। ठीक है, और अच्छा, हमारा सबसे, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देखो, सबसे बड़ा दोस्त तो हम खुद ही हैं, क्योंकि हम ही अपने आप को बताएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सबसे बुरा मतलब दुश्मन पता है कौन है? दुश्मन है कि आपकी ये थिंकिंग कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके अंदर ऐसा होता है ना कि यार मैं जेई मेंस क्लियर नहीं कर सकता, यही आपका दुश्मन है। नहीं, आप क्लियर कर सकते हैं, मेहनत तो करके देखो। मेहनत आपको करेक्ट करनी है और आप बिल्कुल उसे सक्सीड करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा भाई, जैसे मैंने बताया भाई, हमारी ज़िंदगी में ना हमेशा मज़ा होना चाहिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट ऑन करूँगा। क्वेश्चंस कोई न्यूटन लो या मैं ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है,
अच्छा, न्यूटन के बारे में जब भी मैं डिस्कस करता हूँ, मुझे यार मेरा आइडल है न्यूटन, है ना, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। बेटा उन्होंने एक एप्पल को ऑब्जर्व करके पूरा न्यूटन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ एप्पल को ही ऑब्जर्व करके बनाया, और भी चीज़ें थी थ्योराइज उसे करना, लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्व उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। बेटा आप भी ऑब्जर्व कीजिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और भाई अगर देखो, हमेशा हमें फ़नी बने, फ़नी मतलब ये नहीं कि जोकर हमें बने रहना है, लेकिन हाँ हमारी लाइफ में एक ह्यूमर तो होना चाहिए ना, सेंस ऑफ ह्यूमर तो होना चाहिए ना। देखो चलो क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं रिडल कौन आंसर देता है ना, थोड़ा सोचिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज अ फेस एंड टू हैंड्स बट नो आर्म्स और लेग्स। अरे भाई, एक चीज है जिसका चेहरा तो है, उसके दो हैंड्स भी हैं, लेकिन कोई ना तो उसका पैर है ना कुछ है, क्या हो सकता है भाई। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रूम हैज नो डोर और विंडोज। या आई थिंक यू गॉट इट राइट। ऐसा कौन सा रूम है जिसका ना डोर है ना कोई विंडो है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है मैं क्यों पूछ रहा हूँ, आप मेरे से बोल रहे हैं यार सर क्या पूछने लग गए, ये पहेलियाँ हमसे पूछने लग गए। बेटा ये हमारा माइंड की ना डाइवर्सिटी बताती है कि यार हम कहाँ कहाँ सोच पाते हैं, कितना हम सोच पाते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन में उसने बोला भाई एक चीज़ है जिसका एक फेस है, दो हैंड हैं और कोई भी पैर नहीं है उसका, तो क्या हो सकता है। क्लॉक नहीं बोल सकते हम, घड़ी जो होती है, घड़ी की एक मिनट हैंड होता है, लेकिन हमारे पास सेकंड हैंड होता है और उससे हमारे पास घड़ी चलती है, उसका पैर थोड़ी होता है। तो फनी था, लेम भी था, लेकिन हाँ आपकी डाइवर्सिटी, माइंड की डाइवर्सिटी की बात है। दूसरा भाई मशरूम, भैया मशरूम, अब देखो कोई सेंस नहीं बन रहा इस बात का, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं, हल्की सी एक स्माइल आती है हमारे चेहरे पर, अरे वाह भाई वाह, अरे मशरूम है सर, हम किसी और से भी पूछेंगे, है ना, हम किसी और से भी पूछने वाले। अच्छा ये फनी वाला, थर्ड वाला है ना, बहुत लेम है लेकिन मज़ा आएगा। जोनीज मदर हैड 3 चिल्ड्रन, जोनी की माँ के 3 बच्चे। द फर्स्ट चाइल्ड हैज़ नेम्ड अप्रैल एंड द सेकेंड चाइल्ड वॉज नेम्ड मे, वट वॉज द थर्ड चाइल्ड नेम। अब बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट क्या बोला, मुझे पता है, अरे मुझे पता है, जून है ना, जून। अरे वाह वाह वाह। बेटा जोनी की माँ तो थी, एक उसका भाई हो गया अप्रैल, एक उसका मई हो गई, और दूसरा क्या होगा, जोनी तो होगा, जून थोड़ी हो जाएगा। जोनी की माँ थी तो जोनी तो होगा ना, जोनी थोड़ी चला जाएगा कहीं। तो यही बात भाई, ये तो बस मैंने इसलिए ऐड करा कि फन एलिमेंट्स हमारी सबकी लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। जैसे आसपास का जो संसार होता है, आसपास के ब्यूटीफुल, हमें एक अर्थ में हम रह रहे हैं और इतनी ब्यूटीफुल सी है ना यार, इतना मतलब मैं कभी कभार सोचता हूँ, स्काई की तरफ देखता हूँ यार, इतने सारे स्टार्स हमें कभी कभार दिखाई दे जाते हैं, दिल्ली में दिखाई नहीं देते, लेकिन ऑब्वियसली जब क्लियर स्काई होता है तो बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो स्टार्स को देख कर चीज़ों को सोचो यार, ये मतलब क्या हुआ था, मतलब ये बिग बैंग थ्योरी हुई, उसके बाद ये चीज़ें आ गई, है ना, बहुत सारे डीप मीनिंग है उसके अंदर। जैसे अगर मैं बात करूँ, हाँ अगर एक ओशन है भाई, वेव कर रहा है ऐसे करके, तो ओशन अपना हेलो कैसे बोलेगा, ऑब्वियसली वेव करके बोलेगा, ऐसे करके हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हाउ डज द ओशन से हेलो, इट सेज द हेलो बाय वेविंग, वेविंग ऐसे करके वेव करेगा। व्हाट डिड द ट्री से टू द विंड, ट्री क्या कहता है भाई विंड को, सोचिए सोचिए ज़रा। व्हाट डिड द ट्री से टू विंड, एंड व्हाट्स द वर्स्ट थिंग अबाउट थ्रोइंग अ पार्टी इन स्पेस। अच्छा ये वाला अच्छा है, व्हाट्स द वर्स्ट थिंग अबाउट थ्रोइंग अ पार्टी इन स्पेस, बताइए सबसे बुरी चीज़ क्या होगी पार्टी स्पेस में अगर आप बनाते हैं तो। हमें प्लानट करना पड़ेगा, हमें उस पार्टी को प्लान करना पड़ेगा, प्लानट। मेरे को पता है लेम जोक था लेकिन ठीक है, प्लानट राइट। हाउ डू यू नो व्हेन द मून हैज़ हैड इनफ टू ईट, जब मून का भाई पेट भर चुका है तो क्या होगा वो, फुल मून, फुल मून। देखो देखो सिंपल सी बात है, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाले हैं कि आप ना मुस्कुराना नहीं भूलें, सिचुएशन कितनी बुरी है ना, मुस्कुराना बिल्कुल नहीं भूलना है। हमने अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना है। अगर लाइफ आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिएंगे ना, तो बहुत ब्यूटीफुल आपको लाइफ लगने वाली है। मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीता हूँ, मुझे मज़ा आता है। आज ये सेशन मुझे डिस्कस करना था, बस आपसे बातचीत करनी थी, इसी वजह से मैं आ गया, वरना तो मैं आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ा देता हूँ, कपल और मूवमेंट बता देता हूँ, ये सब चीज़ें बताते ही रहता हूँ, वर्नियर कैलिपर बता देता हूँ। लेकिन नहीं, ये तो चीज़ें ज़रूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं, लेकिन ये छोटे छोटे डिस्कशन भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और अगर आपको भाई ये सारा डिस्कशन अच्छा लगे, वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिएगा भाई, और क्योंकि ऐसी वीडियो और भी आने वाली है, और अपने ग्रुप्स में फैला दीजिए। क्या हो सकता है शायद मैंने जो डिस्कस किया वो किसी और की भी लाइफ को थोड़ा सा पॉजिटिव उसकी साइड दिखा सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अ स्माइल स्टार्ट्स ऑन द लिप्स, अ ग्रीन स्प्रेड्स टू द आईज, अ चकल कम्स फ्रॉम द बेली, बट अ गुड लाफ बर्स्ट फोर्थ फ्रॉम द सोल। अंदर से आता है ना यार, हंसना एक अंदर से आता है, हमें हमें खुश रहना है यार, हमें लाइफ में करना क्या, हमें खुश रहना है बस। और उसी खुशी के लिए तो जी रहे हैं हम, पैसे के लिए नहीं, हम खुशी के लिए जीना सीख जाए ना, तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आज अगर मैं
स्विफ्टलैंड से पैसे कमा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, राइट। लेकिन पैसे से खुश नहीं हूँ, मैं बच्चों से पढ़ाने से खुश हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, राइट। मुझे एक अच्छा फीलिंग आती है। सो खुशी वो आपको डिसाइड करनी है। क्या वो पैसा आपको खुशी देगा? क्या जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं वो आपको खुशी देगा? या जेई मेंस आप क्लियर करेंगे तो वो खुशी देगा? आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा तो वो खुशी देगा? आपका अल्टीमेट खुशी वाला एम क्या है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आप खुद ही बताने वाले हैं उसे, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो, नहीं देखते रहिए भाई स्विफ्टलैंड। और यहाँ पर क्या है ना भाई, मैं आपको बता दूँ, जब आप हंसते हैं ना तो सामने वाले बंदे भी आपको देख के मुस्कुराएंगे। और अभी अभी की नीड तो यही है। अभी की नीड क्या है? हमने देखना है, दूसरों के ऊपर हंसना नहीं, हमें देखना है और बस स्माइल को ट्रांसफ़र करना है। बेटा बहुत नीड है। वैक्सीन की तो नीड थी और वो आ भी चुकी है, लेकिन उसके साथ अभी नीड है हमें खुशियाँ फैलाने की। और बच्चा पार्टी बिल्कुल भी ऐसा आप ऐसा मत सैड नहीं हो गया कि यार 2 साल से हम स्कूल नहीं गए। यू आर सेफ एट होम, राइट। हम आपको बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, राइट। हमें भी मज़ा आता है, लेकिन ये है कि बिल्कुल वो लाइफ हमारे पास वापस आने वाली है। आप जाएंगे स्कूल, आप मस्ती करेंगे, आप ले जाएंगे लंच बॉक्स में मैगी, मैगी खोलेंगे और वो मैगी गायब भी होगी, है ना। मेरे साथ तो बहुत होता था। तो यही सब चीज़ें आपको क्या करती है ना, हमेशा मोटिवेट रहना है। मैगी से मोटिवेट नहीं, मोटिवेट का मतलब है कि आपको लाइफ को एक खुशहाली लेके चलना है ना। मैं खुश हूँ यार, आज मैं खुश हूँ, आप भी खुश हैं, सब खुश हैं, ठीक है। सो ये डिस्कशन मैंने इसलिए करा है क्योंकि मेरा मन कर रहा था, राइट। मुझे मेरा मन करा तो मैंने कर दिया। सो आपको भी ऐसे ही करना है। आपका मन करे बिल्कुल कीजिए उसे। उसका फेलियर या उसका सक्सेस रेट कभी नहीं सोचिए, अपना बेस्ट दीजिए और बिल्कुल आप सक्सीड करेंगे। सो बस मेरी साइड से बस यही डिस्कशन था आज के लिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। अगर अच्छी लगी है तो बिल्कुल भाई शेयर करना ना भूलें, अपने ग्रुप में फैला दीजिए, जिससे बाकी बच्चे भी थोड़ा बहुत मोटिवेट मेरी बातों से हो सकें, अगर पॉसिबल है। लेकिन वही मोटिवेट कौन करता है? आप खुद अपने आप को। बस अपने आप से खुद से बात कीजिए और अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। सो बाय, टाटा, टेक केयर और साइनिंग आउट फ्रॉम माई साइड। और बेटा जस्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, राइट। अभी एक स्माइल आने वाली है, हाँ ये वाली स्माइल, ठीक है। सो बाय, टाटा, टेक केयर।